नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सुपौल टीवी टाइम्स। मैं हूं आपका दोस्त बशारत करीम। देखिए, इस वक्त हम बसंतपुर प्रखंड के भगवानपुर पंचायत में हम मौजूद हैं और आपने हमारे चैनल पे देखा था, कुछ लोगों ने जो यहाँ पे एक आशीष भाई रहते हैं, उनके ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने हमारे बहुत सारे लोगों की ज़मीन की जो जमाबंदी है वो अपने नाम पर काट लिया है। उन लोगों ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। तकरीबन 8 एकड़ की ज़मीन बताई जा रही थी और उसमें ये भी बताया जा रहा था कि जब ज़मीन की कोई बातचीत होती है, जब ज़मीन हम लोग लेने जाते हैं तो हम लोगों के ऊपर हमला कराया जाता है। उन्हीं मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे पास जो दूसरा पक्ष है वो मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे और आप तक पहुँचाना चाहेंगे कि इसमें सच्चाई क्या है, झूठ क्या है और इस ज़मीन को लेकर के हकीकत क्या है और आखिर इस ज़मीन पे क्यों लड़ाई होती है। तो हमारे पास दूसरा पक्ष है। क्या नाम है आपका? रामनारायण यादव। रामनारायण यादव साहब, आपका नाम रामनारायण यादव है जी। कुछ लोगों ने आपके इलाके का, आपके बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने हम लोगों की जो जमाबंदी है ज़मीन की, उन्होंने अपने नाम पर कर लिया है और बहुत 8 एकड़ ज़मीन बताई जा रही है तकरीबन। तो ये तो एक बहुत बड़ा मान लीजिए करप्शन हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया दूसरों के साथ में। तो आखिर आप लोगों ने या आपके बेटे ने ऐसा क्यों किया? नहीं, वो सब गलत है, इल्ज़ाम लगाता है। हमारा बेटा का आशीष का जन्म 94 ईस्वी में हुआ है। 94 से पहले का जमाबंदी है। हाँ। तो 94 से पहले का जन्म से पहले जमाबंदी आशीष कैसे कर लेगा दूसरे के नाम से? वह जो बात कर रहा है कि 5 एकड़ 57 डेसिमल चाहे 8 एकड़, वो जमाबंदी हमको 1992 में उनसे हार गया है हमसे। हम उनका जमाबंदी तोड़ दिए हैं। हमको जमाबंदी पहले से था ही तो उनका जमाबंदी टूट गया, जो हमारे पास पेपर है अभी। अच्छा। हाँ, आदेश के मुताबिक पेपर है, जमाबंदी उनका टूट गया है 93 में ही। आशीष का जन्म 94 में हुआ। तो उनके इल्ज़ाम लगाना तो सरासर गलत है। ऐसा कोई प्रमाण वह दिखावे कि जब से 16-17 से आशीष कहीं गए हैं, तो 16-17 से इधर आया होगा, तो कहने का मतलब तो हम भी देखेंगे। तो 16-17 से पहले वाला जमाबंदी को इल्ज़ाम लगाता है आशीष के ऊपर, वह सरासर गलत है। आशीष पढ़ने लिखने वाला आदमी है। इस बार MA का परीक्षा दिया है, पास भी किए हैं। अच्छा। और 2-2 केस उनके ऊपर क्रिमिनल केस किया है कि हमारा रुपया छीन लिया, ये कर लिया, वे कर लिया। तो जिसका बेल के लिए हम भी सुपौल गए थे तो कहा कि पढ़ने वाला विद्यार्थी पर इल्ज़ाम लगाना ये सरासर गलत है, और हमको जज साहब बेल भी दिए। आशीष को टारगेट कर रहे हैं कि हम अभी बूढ़ा हो गए हैं, 75 वर्ष मेरा उम्र है। आशीष लड़का है, जमीन जगह 10 बीघा 20 बीघा है हमारे पास। तो घर पर जाता है तो उनको लिखने पढ़ने के लिए रखते हैं कि हम अब लिखने पढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। कुछ दिखलाते हैं, करते हैं, ऑफिस से दौड़ाते हैं कभी कभी कि ये परिमार्जन करा लो, ये करा लो, तो ये करा लो, तो ये करा ले। तो इनको अपना कहने का मतलब कागजात है तो परिमार्जन कराता है, नाम नेट पर चढ़ाता है। वो लोग को फर्जी जमाबंदी है तो नेट पर अभी तक नहीं चढ़ा है। आप कह रहे हैं फर्जी जमाबंदी है, वो लोगों का ये दावा है, बहुत सारे बड़ी तादाद में लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि उनकी सबकी जमाबंदी आशीष ने अपने नाम से कर लिया है और सबके ज़मीन में आशीष ने झोल फंसा दिया। ऐसा उन लोगों का इल्जाम है। सब गलत है। उनका जो अपने नाम से कर लेगा, हमारे पास A to Z कागज है 1985 से लेके 1901 ईस्वी के बाद तक। ये विवाद कब से पैदा हुआ था? उन लोगों का जितना भी दस्तावेज है सब, जैसे उषा देवी से वे लोग लिखा लिए हैं। हाँ। आजकल पूरा मोमेंट चलता है कि उषा देवी कटिया का था ही नहीं कोई। अच्छा। जो महामाया प्रसाद सिंह है और लोग सिंह से आते हैं, कहने का मतलब प्रमाण पत्र है कि उषा देवी नाम का कोई कटिया में है ही नहीं, था भी नहीं। तो वह जमीन फर्जी नाम नेहाती औरत से लिखा है, हमारे जजमेंट में है। अच्छा। उषा देवी से ही वह लिखाए थे, तो जजमेंट में है कि उषा देवी नाम नेहाती औरत है जिनसे वह लिखवा लिया है, और उनको एक जमाबंदी से जिसमें खाता खेसरा अंकित नहीं था, उनसे दाखिल खारिज करवाया था। तो जब हमको आदेश हुआ तो हम एक आवेदन दिए, रामनारायण यादव मेरा नाम है, आवेदन दिए SDO साहब के पास, DCLR के साहब के पास। तो वह उस जमाबंदी को बंद किए 1993। मतलब उन लोगों की लड़ाई जो भी है जमीनी वो आपसे है? आपसे, हमसे है। अच्छा, लेकिन आशीष के बारे में फिर वो लोग ऐसा क्यों? आशीष करता है कि आशीष उम्मीद होनहार लड़का है, तो उनको किसी हालत से नीचे दबावे, क्रिमिनल केस में फंसावे, कहीं कुछ नहीं कर पाएगा वो। अच्छा, एक इल्जाम उन लोगों का ये भी है कि वो जमीन का जमाबंदी आप लोग अपने नाम से करके जमीन बेच रहे दूसरों के हाथ है। नहीं, तो जमाबंदी तो हमको पहले से है। हम तो जमीन जितना टोला है वो, जो लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है, जितना टोला है वह हमारे बाप दादा चारों बाप बेचा है। अच्छा। हमारा ही जमीन है।
वो लोग अपने जमीन में बसा हुआ नहीं है, किसी को बेचे हैं, कोई बचा हुआ है, उनका जमाबंदी तो हमको कराना जरूरी है। सुनिए एक मिनट, कुछ रहता तो हमरा कहने का मतलब 10 लाख का सामान लूट के ले गया है, वो बोलो। कामत तोड़ के ले गया है। उनका इल्जाम है कि 8 लाख रुपया आपने उनका खर्चा करवा दिया। खर्चा तो हुआ होगा, खर्चा हुआ होगा तो वो अपना जानेंगे। हमरा 10 लाख, आप चुपिए ना। हाँ, हमरा 10 लाख का सामान लूट के ले गया वो। अच्छा, वही कामत था मेरा, जो कहने केस हुआ है उसमें 11 आदमी पर एक इल्जाम लगा है, इल्जाम लगा है। और मेरा जितना भी पोल से घेरा हुआ है गाछ है, 6 बार घटना किया है, लगभग 6 बार घटना किया है। हमारे पास घटना का तिथि है 3 मैंने कहने का आज तक में 6 बार 10 लाख का सामान लूट के ले गया है, 15 लाख का क्षति पहुंचाया है सब्जी हमको। अभी 15 एकड़ जमीन, लगभग अभी 15 एकड़ जमीन में हम 15 मन बिया गिराए थे, जो अभी वर्तमान में है ये है। हम पूरा दरखास्त दिए हैं कि हमारा सर जांच किया जाए, हम भूखे मर रहे हैं, हमारा जमीन जो वो रोप नहीं हुआ तो क्या करेंगे, सब खसा हुआ वैसे अभी आप अगर उस देखिए कोई भी मतलब कि बड़ा आदमी हो, कोई पहुंच वाला, लेकिन अगर आपका कागज या उनका कागज कागजी एतबार से अगर आप कोर्ट में जाइएगा तो जिनका कागज सही होगा उन्हीं के हक में फैसला होगा। आज तक वो डिग्री नहीं, आज तक उनको फैसला आदेश नहीं हुआ है। कहाँ जहाँ जाते हैं हमको एसडीओ साहब हमको आदेश दिया है कि जाके अपना खेत जोतवाइए। अच्छा, अंचलाधिकारी का सबका आदेश है आपके पास? हम सबका, अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष को दिया है कि उनका खेत जोतवा दीजिए। अच्छा, वो जो न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहे थे उसमें 8 एकड़ जमीन का मामला है, आपके हिसाब से कितनी जमीन का मामला है? 8 एकड़ जमीन का मामला नहीं है, 5 एकड़ 57 डिसमिल जमीन है, और जमीन अलग मामला है। जो आजकल ही 17 ईस्वी में वही लड्डू लाल का भाई, लड्डू लाल का भाई 4-5 ठो 100 से लिखा लिया है, जो एक 4-5 का दिया है एड्रेस बसमतिया बेला, और 4-5 का एड्रेस दिया है कटैया, जो कि 9 कटैया में वो है, हमारा ही जमीन लिखा लिया 17 ईस्वी में, 9 कटैया का है, 9 बसमतिया का है। वो हम इसका प्रमाण रखे हुए हैं, हमारे पास प्रमाण है, 9 कटैया का है, ना बसमतिया का है। केवला तो हो गया, केवला तो उनके ऊपर हम केस भी करने के लिए जा रहे हैं कि वह आदमी यहाँ का नहीं है। केवला तो हो गया उनके पास। ये सब जमीन पे विवाद कब से चल रहा है? कब से? 28/2 से हमारा घर लूट के ले गया है। पहले तो विवाद था 92 से पहले, 92 से विवाद चल रहा है। 92 से पहले विवाद सब जमीनों पे, सब जमीन पर नहीं। 1 एकड़ जमीन हम बाढ़ आश्रालय में दिए हैं, जो कि बाढ़ आश्रालय बना हुआ है अभी। अच्छा, आप ही की जमीन में बना हुआ है? हम ही दिए हैं 3 खेसरा में। 1019 पंचायत सरकार भवन बनवाने के लिए पंचायत सरकार भवन में भी उसी प्लॉट के उत्तर दूसरा खेसरा है, 1026 वह हम दिए हैं, वो भी आप दिए? हाँ, हम ही दिए। अच्छा, एक इल्जाम सर आप पे ये भी लगता है कि जब भी कोई ज़मीन पे बातचीत होती है तो आप लोग अपने तरफ से बहुत सारे लोगों को जो है उनके ऊपर हमला करने के लिए बुला लेते हैं? नहीं, वो सरासर गलत है। वो कहीं हमारा जमीन है, हम जब बेचने के लिए जाएंगे तो हमारा बिकेगा कि नहीं बिकेगा? तो सब गलत बात है उनका कि वो लेने के लिए जाता है वही नाम निहाती औरत से, नाम निहाती लोग से, जो बसमतिया में नहीं है, कटैया में नहीं है। हम सरपंच साहब को ही बात कहे, दिनबंदी पंचायत में मेरा जमीन पड़ता है, दिनबंदी पंचायत के सरपंच साहब को भी कहे, मुख लोग को भी कहे, तो लोग को भी कहे, तो वो लोग कहने का मतलब कहने पर कहा कि ठीक है, हम एक बार पंचायत बिठा के देख लेते हैं कि दरअसल में सही क्या बात है। तो आप लोग सरपंच में भी दरखास्त लगा हुआ है कचहरी? हाँ, कचहरी में लगा हुआ है, तो वह जाने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों ने जो है राम नारायण यादव पे, खासतौर से आशीष पे इधर आइए इल्ज़ाम लगाया है कि बहुत सारे लोगों की ज़मीन जो है इन्होंने अपने जमाबंदी उनके अपने नाम से कर लिया है, और उनके ऊपर आप लोग जो है ज़मीन हड़पते हैं। क्या सच्चाई इसमें? इसमें सच्चाई देखिए, बात ये है, हाँ, जमीन पेपर से होता है, जी बड़ी मुंह से नहीं होता हाँ, है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमको पेपर है, हमको जमीन है, पेपर है तो कोर्ट हमारे पेपर के साथ है। हाँ, सही बात। अगर कोई कह देगा मेरा जमीन कहीं कुछ करने के लिए जा रहे हैं, फलना नहीं होने देता है, ये सरासरी गलत बात है। हाँ। और दूसरा कब जो कोई कह रहा है आशीष कुमार काम कर रहा है, तो आशीष कहीं नहीं गया। उसके पापा के नाम से 50 एकड़ जमीन है, पूर्व में ही लिया हुआ है। अच्छा। उसको अपना देख रेख के लिए उसका पापा जब वृद्धालय अवस्था में हो गया, चल फिर नहीं सकते हैं, उनको देख रेख करने के लिए अपना कचहरी अंचल। तो आशीष के ऊपर इल्जाम गलत है? वो सरासरी गलत है। अगर कहीं कह रहा है मेरा जमीन ये है, अगर 40 किसी का जमाबंदी मेरा करा लिया, तो बिना पेपर का जमाबंदी हो सकता है सर? नहीं हो सकता। हो सकता है कभी? तो पेपर है, अगर कोई कह रहा है मेरा जमाबंदी करा लिया है, तो आप न्यायालय में जाइए, उस जमाबंदी पर आप
बाद चलाइए, बाद में उसका कागज का निष्पादन होगा। अगर आपका जमाबंदी सही में करा लिया तो उसका जमाबंदी रब नहीं जाता, जमाबंदी बंद होगा, आपका जमाबंदी स्वतः चालू होगा। जमाबंदी तो पेपर से होता है। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग बहुत पहुंच वाले लोग हैं, आप लोग कुछ भी कर नहीं सकते नहीं नहीं, वो कहने के लिए तो बहुत कुछ कह रहा है सर, लेकिन हम लोग को कहीं पहुँच नहीं है। पहुँच तो उन्हीं लोग का है, अच्छा, जैसे हम लोग को मालूम है, पहुँच उन्हीं लोग का है। कहता है जो मान लिए ये हम लोग का जमीन उपेंद्र यादव ये सब हम लोग को जो है आदेश मिला है, 44 में आदेश मिला है, एडीएम से आदेश मिला है। अच्छा, वो लोग जो है एकदम जमीन पर जो है धान तान रोप देता है आके जबरदस्ती लाठी फरसा से, यही सब गोली बंदूक। वो जो कहता है कि लाठी बल पर वो लोग ये कर देता है, वो कर देता है। यदि हम लोग को लाठी रहता तो हम लोग का खेत खसा हुआ नहीं रहता, बिड़ार खसा हुआ नहीं रहता, तो हम लोग जोत लेते ना, रोप लेते ना। यदि ऐसा बात होगा, हम लोग के बल से बहुत बाहुबली है हम लोग, तो हम लोग काहे न खेती कर लिए, काहे न बिड़ार, हमारा काहे बिड़ार सूख गया खेत में। अच्छा, सबसे रोपने नहीं दिया, एक भी खेत नहीं रोपने दिया। इससे पहले उस जमीन को आप लोगों ने कभी फसल सब दिन अपने हम ही लोग कर रहे हैं उस फसल से। सब दिन, हाँ सब दिन हम ही लोग कर रहे हैं फसल उसमें। हाँ, तो हम जनता दरबार में भी गए थे। हर जगह मुकदमा होता है। आशीष के ऊपर जो इल्जाम लगा इसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। जिस दिन का वो केस किया है, वो अथी वाला डकैती वाला, चोरी वाला, उस दिन आशीष कुमार वहाँ पीजी का परीक्षा दे रहा था सहरसा में। अच्छा, वही उसमें केस कर दिया। आशीष के ऊपर इल्जाम गलत है, बिल्कुल गलत है। कखनो 50 आदमी आवे छे लाठी लाके बिड़ार से जन के उड़ा दे छे, कतबा नहीं हुआ दे छे, ट्रैक्टर के घाट दे छे। देखिए अभी हम दूसरे पक्ष के पास थे, हालांकि आशीष हमको मिल नहीं पाए दरवाजे पे। उनके पिताजी से हमने बातचीत की है और भी बहुत सारे लोग हैं इलाके के। इनके पिताजी का साफ साफ कहना है कि आशीष से इस ज़मीनी मामले में कोई लेन देन नहीं है, कोई मामला नहीं है, मामला हमसे है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इनका बेटा है आशीष, तो उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है, लिहाजा जाए। और ख़ास तौर से इस ज़मीनी मैटर में आगे चल के कोई खून खराबा ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ताकि ये दोनों पक्ष जो सही फैसला उस फैसले को मानते हुए अपनी अपनी ज़मीन जो है इनके कब्ज़े में चला जाए और आगे कोई खून खराबा ना हो। उम्मीद करेंगे कि सुपौल प्रशासन इस पर एक्शन लेगी और बेहतर फैसला करेगी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।